गुजरात के गोधरा फसादात से मुताल्लिक मुकदमात की नज़ीर पेश करते हुए दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने मंगल के रोज शुमाल मशरक़ी दिल्ली फसादात के दौरान 24 साला नौजवान के कत्ल के मुलज़िमीन के ट्रायल को उनके मजहबी अकायद की बुनियाद पर अलग करने का फैसला किया है। अदालत के मुताबिक अंडर ट्रायल्स की एक दर्जाबंदी है और बैक वक्त मुकदमा चलाने से उनके दिफा में हिफ्ज़े मा तक़द्दुम के तौर पर असर पड़ सकता है, क्योंकि वो हिंदू और मुस्लिम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं। दरअसल 24 फरवरी 2020 को दिल्ली के शिव विहार में फसाद के मामले में दर्ज FIR में 3 हिंदुओं और 2 मुसलमानों के साथ मिलकर मुकदमा चलाया जाना था। उन पर सलमान नामी शख्स के कत्ल के अलावा फसादात, आतिशजनी और कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया है। जब अदालत में एक अजीब सूरत हाल पैदा हो गई थी कि क्या मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के मामले की बैक वक्त हो सकती है, जिन पर 2 अलग अलग साजिशों में शामिल होने और गैर कानूनी तरीके से जमा होने का इल्ज़ाम है। इस पर अदालत ने रास्ता निकाला कि मुल्जिमान का दिफा यकीनन हिफ्ज़े मा तक़द्दुम के तौर पर मुतासिर होगा, क्योंकि वो मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं। अदालत ने फ़र्द जुर्म आयद करने के बाद केस को अलग से सुनने का फैसला किया है। हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे। सुशील, बेहद अहम ये मामला है और दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने अब इस मामले पर एक नज़ीर पेश करने की कोशिश की है। आपसे तफसीलात चाहेंगे। जी बिल्कुल हिना, जैसे आपने अभी तमाम बातें कही, चूंकि गोधरा कांड जब हुआ था उस दौरान भी कुछ ऐसी ही प्रकरण सामने आई थी, जिसके बाद ये आदेश जारी किया गया था कि अगर एक केस में आरोपी अलग अलग धर्म के हैं तो उनके केस को अलग रखा जाए, क्योंकि कैदियों के जो धर्म का वर्गीकरण है वो अलग अलग है। ऐसे में निष्पक्ष न्याय के लिए ऐसा ना हो कि कैदी या आरोपी ये सोचें कि उनके हिसाब से ट्रायल नहीं चला, चूंकि इस मामले में एक्यूज्ड जो हैं वो हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं, यानी कि 3 हिंदू और 2 मुस्लिम हैं इस पूरे केस में। और इसीलिए एक बड़ा आदेश फिलहाल कड़कड़डूमा कोर्ट की तरफ से दिया गया है। चूंकि दिल्ली दंगा के मामले में इस समय जो कड़कड़डूमा कोर्ट है वो अहम सुनवाई कर रही है, लेकिन कई ऐसे मामले हिना देखने को मिले हैं जिसमें दिल्ली पुलिस को जम के फटकार लगाया है कोर्ट ने। या तो दिल्ली पुलिस ने उस दौरान लोगों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के बाद चार्जशीट ठीक से दायर नहीं की, या जब चार्जशीट दाखिल हो गई और ट्रायल का स्टेज आया तो उस समय दिल्ली पुलिस ये स्टेब्लिश नहीं कर पाई कि क्या वाकई उस समय ये लोग आरोपी थे या नहीं थे। और इसीलिए ये जो एक आदेश कड़कड़डूमा कोर्ट का कल आया है, जिसमें ये बताया गया है कि अगर एक केस में 2 अलग अलग धर्म के लोग शामिल हैं तो क्यों ना ट्रायल अलग अलग चलाया जाए, ताकि उनको ये ना लगे कि इस पूरे मामले में ट्रायल निष्पक्ष नहीं हुआ। और ये अपने आप में एक बेहतर नजीर भी आने वाले समय में साबित हो सकता है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदू अगर धर्म के जो व्यक्ति हैं अगर इस ट्रायल में उनको एक साथ सुना जाता है तो निश्चित रूप से उनको ये लगेगा कि ट्रायल एक तरफा है, और अगर मुस्लिम पक्ष के आरोपी हैं अगर इस पूरे मामले में उनको सुना जाता है तो उनको ये लगेगा कि ट्रायल एक तरफा है। और इसीलिए अदालत ने गोधरा कांड के मामले को कोट करते हुए बेहद अहम ये मामला है और जिस तरह से ये तमाम चीजें सामने आई हैं उस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील आपका तमाम तर जानकारी के लिए।